हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ इज़ लाइफ, कैसा है आपका लाइफ, तो क्या आंसर दोगे? मे बी बैड, मे बी बोरिंग, सैड, बहुत डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, बेकार है, या फिर हम कहेंगे कि लाइफ इज़ गुड, स्मूथ, पीसफुल, बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या बोलोगे आप? चेक, आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए और एक जेन्युइन आंसर बस अपने आप को दे दीजिए। ओके, तो आज हम इस वीडियो में 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो डिफाइन करता है हमारी लाइफ की क्वालिटी को, कि किस तरह का लाइफ मैं क्रिएट करता हूँ एंड किस तरह का लाइफ मैं इंजॉय करता हूँ या जीता हूँ। राइट, सो दो 3 पॉइंट्स आर, वो 3 पॉइंट्स हैं कि फोकस, फर्स्ट इज फोकस, सेकेंड इज मीनिंग एंड थर्ड इज एक्शंस। राइट, मेरा फोकस कहाँ पे है डे टू डे लाइफ में, मैं डे टू डे लाइफ सिचुएशंस को क्या मीनिंग दे रहा हूँ, और डे टू डे लाइफ में मेरे एक्शंस किस प्रकार के रहते हैं। राइट, तो ये तीनों चीज़ें डिफाइन करता है हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस को। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन? डे टू डे लाइफ में आप किन चीज़ों पे फोकस करते हो? मतलब ऑप्शन 1, मैं इन चीज़ों पे फोकस करती हूँ कि मेरे लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, या फिर मैं उन पे फोकस कर रही हूँ कि क्या मिसिंग है, क्या नहीं है, क्या कमी है। तो आप किस पे फोकस कर रहे हो, जो है मेरे पास, जो ब्लेसिंग्स है, या फिर जो नहीं है मेरे पास। राइट, तो अगर आप मुझे बताइए, अगर आप सिर्फ ज़्यादातर समय हम मेरे लाइफ में क्या नहीं है, क्या मिसिंग है, मतलब मेरा सैलरी पैकेज कम है, मेरा हेल्थ में मुझे हार्ट इशू है, मुझे बीपी इशू है, या फिर मेरे रिश्ते में तो सही नहीं है, अगर मैं क्या चीज़ मिसिंग है सिर्फ उस पर फोकस करूँगा तो मेरा इमोशंस, मेरी फीलिंग्स कैसे रहेंगे डे टू डे लाइफ में? क्या मैं हैप्पी, रिलैक्स, पीसफुल रह पाऊँगा? नो। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैंने अपने फोकस को इधर शिफ्ट कर दिया कि मैंने देखा कि क्या चीज़ है मेरे लाइफ में, मतलब क्या ब्लेसिंग्स है मे बी मेरे पास हेल्दी बॉडी है, मे बी मेरे पास जॉब है जहाँ से मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं, फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो रही हैं। राइट, या फिर मेरे पास गुड रिलेशनशिप्स हैं जो मुझे डिफिकल्ट टाइम पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। राइट, सो मेरा फोकस किधर है? जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं मेरे पास उस पर। अगर मेरा फोकस इस पे रहेगा, सो हाउ यू फील, कैसा फील करोगे आप? हैप्पी, रिलैक्स, ब्लेस्ड, काम, पीसफुल, सर्टन, कॉन्फिडेंट, यस, गुड लाइफ, आई एम ब्लेस्ड, ऐसा वाला फीलिंग होगा, है ना? सो हमने क्या देखा कि अगर आपका फोकस ब्लेसिंग्स पे जा रहा है, जो मेरे पास है उस पे जा रहा है, तो यू क्रिएट गुड इमोशंस। और अगर आपका फोकस मेरी ज़िंदगी की कमियों पे जा रहा है, क्या मिसिंग है उस पे जा रहा है, तो आई फील बैड। राइट, तो चलो सेकेंड पॉइंट से चलते हैं, दैट इज मीनिंग। मतलब मैं अपने डे टू डे लाइफ के सिचुएशंस को क्या मीनिंग दे रहा हूँ। अगर मैंने अपने लाइफ के सिचुएशन को ये मीनिंग दे के रखा है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बहुत बुरा सिचुएशन है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पता नहीं गॉड मेरे साथ क्या करते हैं, मैं बहुत अनलकी हूँ, मैं बहुत ख़राब हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो मेरे इमोशंस कैसे होंगे? आई विल फील सैड, डिप्रेस्ड, लो सेल्फ वर्दी, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, मे बी मैं ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करूँगा, मे बी मैं एंग्जियस, एंजाइटी फील करूँगा। यस, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने जस्ट अपना मीनिंग बदल दिया। सिचुएशन वही है, मैंने जस्ट अपना मीनिंग बदल दिया कि इट्स ओके, इट इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन, ओके, बट दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द चांस कि जहाँ पे मैं अपने स्किल सेट्स पे काम कर सकता हूँ। मे बी एक सिग्नल है जहाँ पे मुझे ये कहा जा रहा है इनडायरेक्टली कि ज्योत्सना अपग्रेड करो खुद को, कुछ नया सीखो, कुछ नया आइडियाज़ लगाओ, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लगाओ, कुछ करो। मे बी मैं अपने इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी मैं एक चैलेंज की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह, एक गिफ्ट की तरह मीनिंग दे सकता हूँ। यस, एंड अगेन सेम आता है, अगर मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक गिफ्ट का मीनिंग देता हूँ तो मेरा स्टेट पॉजिटिव जाएगा, मैं रिसोर्सफुल स्टेट में फील करूँगा, मैं कॉन्फिडेंस फील करूँगा, मैं काम एंड रिलैक्स फील करूँगा। यस, एंड अकॉर्डिंग टू योर फोकस, देन अकॉर्डिंग टू योर मीनिंग, देन आप एक्शंस लेते हो, मतलब थर्ड जो स्टेप्स है उसमें जाते हो, दैट इज एक्शंस। राइट, जैसा आपका फोकस है एंड जैसा आपने उसको मीनिंग दे रखा है, अकॉर्डिंगली आप एक्शंस लेते हो। अगर आपका फोकस है कि कि मेरे लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है इसकी तरफ मेरा फोकस है, और मैंने सिचुएशंस को एक पॉजिटिव
मीनिंग दे रखा है, गिफ्ट या फिर एक अपॉर्चुनिटी की तरह मीनिंग दे रखा है। देन मेरे इमोशंस भी, मैं रिसोर्सफुल स्टेट में गई, मैं कॉन्फिडेंट फील करूँ, मैं रिलैक्स फील करूँ, मैं काम फील करूँ, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ अपने एक्शंस, मेरे एक्शन से सही हो जाएंगे। मैं भी अपने लर्निंग पे मैं कुछ करूँगा, मैं क्रिएटिव थिंकिंग पे समय दूंगा और अपने डे को प्रोडक्टिव बना पाऊंगा। लेकिन इसका अपोजिट अगर हुआ कि मैंने सिर्फ अपनी कमियों पे फोकस किया कि क्या नहीं है, क्या नहीं है, मेरे पास हेल्थ अच्छा नहीं है, ये खराब है, मेरे पास सैलरी अच्छा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, राइट, देन उससे क्या होगा, फिर मैंने अपनी सिचुएशन, जो सिचुएशन है उसका एक गलत मीनिंग निकाला कि आई एम सो अनलकी, ये कितना खराब सिचुएशन है। ये मीनिंग फिर मुझे और अनरिसोर्सफुल स्टेट में डालेगा, मैं और ज़्यादा सैड, डिप्रेस्ड, उदास, एंग्जियस फील करूँगा, एंड अकॉर्डिंगली मेरे एक्शंस हो जाएंगे। मे बी मैं कुछ एक्शंस लूँगा ही नहीं, मे बी मुझे ऐसा लगेगा कि रोज़ ज़िंदगी को पुश करके धक्का मार के गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे डायलॉग्स ऐसे होंगे कि कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, राइट। सो हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू योर फोकस देन आपने मीनिंग क्या निकाला और अकॉर्डिंगली आपका एक्शंस हुआ। एंड येस ऑफ कोर्स, जिस तरह के आपके एक्शंस होंगे उसी तरह के आपके प्रेजेंट प्लस आप फ्यूचर अपना बिल्ड कर रहे हो, राइट। सो लेट्स चलो इसे और एक एग्जांपल और एक पैटर्न के साथ हम समझते हैं, राइट। सो अगेन मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका फोकस किस पे है, उन चीज़ों पे है जो जिसमें आपका कंट्रोल है, या फिर आपका फोकस उस तरफ है जिस पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया, राइट, यहाँ पे एक है कि मेरा फोकस इस पे है कि क्या मेरे कंट्रोल में है, राइट, डिस्टेंस मेरे कंट्रोल में है, राइट, और जो ऑफिस के टास्क है उसको करना मेरे कंट्रोल में है, और यस जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है मेरा फोकस इस पे है। या फिर मेरा फोकस इस पे है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लाइक मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, हम गैदरिंग नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, सब कुछ तो बिजनेस बंद हो गया। किस पे है मेरा फोकस, राइट। और नेक्स्ट कम्स मीनिंग कि इस सिचुएशंस को मैंने क्या मीनिंग दे रखा है कि कितना बुरा सिचुएशन है और पता नहीं कब ठीक होगा नहीं होगा, बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, बहुत ही बैड सिचुएशन है, पहले तो कभी हुआ नहीं था, आई डोंट नो। या फिर मेरा मीनिंग मैंने इस तरह से लिया, मे बी दिस इज द चांस कि सोसाइटी में इकोनॉमी में चेंज आने वाला है, समथिंग बड़ा एंड अमेजिंग चेंज हो सकता है कि आए, एंड दिस इज द चांस कि मैं यहाँ पे जो मुझे समय मिल रहा है, एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, वहाँ पे मैं कुछ लर्न करने में अपने समय को यूटिलाइज कर सकता हूँ। मे बी मैं अपने हेल्थ, एक एक्सरसाइज रूटीन्स एस्टेब्लिश करने में, पैटर्न एस्टेब्लिश करने में इस समय को यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो क्या आप मीनिंग दे रहे हो? यस तो जिस तरह के आपने मीनिंग दिया कि इसको कोसने लग गए इस सिचुएशन को, या फिर इसे एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस, या फिर चला जाएगा, टेम्परेरी है, क्या मीनिंग आपने दिया इसको, अकॉर्डिंगली आपके इमोशंस बनेंगे। अगेन राइट, मीनिंग इक्वल्स टू फीलिंग्स, राइट। तो जैसे आपने मीनिंग दोगे वैसे ही आपके फीलिंग्स बनेंगे। आइदर में सैड, डिप्रेस्ड, एंसियस, एंजाइटी, डर में, अनसर्टेनिटी में जाएंगे, या तो हम कॉन्फिडेंट, गुड, हैप्पी, रिलैक्स, काम स्टेट मेंटेन कर पाएंगे, राइट। और अगर मैं हैप्पी, काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल स्टेट में हूँ, देन मैं अपने समय को यूटिलाइज कर पाऊंगा, मे बी कुछ नया सीखने में, मे बी नए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने में, मे बी नया प्रोजेक्ट के बारे में सोचने में, मे बी अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करने के लिए, मे बी अपने फैमिली को के लिए समय में अच्छे से दे पाऊंगा, एक क्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर पाएंगे फैमिली के साथ। बस तो जो मीनिंग हमने निकाला है उसी के अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस बन जाते हैं, और जैसे ही हमारे एक्शंस होंगे अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ की क्वालिटीज़ डिफाइन करते हैं। हमारे एक्शन से हमारे लाइफ की क्वालिटीज़ को डिफाइन करता है, राइट। अगर आज मैंने कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा यूटिलाइज किया, कुछ अच्छे एक्शंस लिए, डेफिनेटली देन ओनली मेरे प्रेजेंट अच्छा होएगा और मैं फ्यूचर के लिए अपना डिज़ायर्ड फ्यूचर क्रिएट कर पाऊँगा, राइट। अगर इंस्टेड ऑफ दैट मैंने सिर्फ मेरा फोकस इस पे गया कि क्या चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, मैंने गलत मीनिंग निकाला हुआ है, सब खराब है, सब बेकार है, और मेरा फीलिंग्स बन रहा है सैडनेस का, डिप्रेस्ड का, हारा हुआ, देन अकॉर्डिंगली मैं कोई एक्शंस नहीं ले पाऊँगा, मैं अपना समय को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाऊँगा, और अपना प्रेजेंट तो जो है फ्यूचर भी मैं ख़राब कर लूँगी, राइट। तो इसी तरह से ये तीनों चीज़ें कि मेरा
फोकस कहाँ पर है, डे टू डे लाइफ में मैं अपने लाइफ के सिचुएशन को क्या मीनिंग निकाल रहा हूँ और मेरे एक्शंस किस तरह से हैं। ये तीनों चीज़ें डिफाइन करती हैं मेरे लाइफ की क्वालिटी की और आपके लाइफ की क्वालिटी को। सो चेक योर डे टू डे लाइफ, अपने डे टू डे लाइफ को चेक करिए कि डे टू डे लाइफ में आपका फोकस किस में जा रहा है और आपके मीनिंग्स किस तरह के हम निकाल रहे हैं। हमारे आपके माइंड को किस तरह के मीनिंग देने की आदत पड़ चुकी है, आप किस तरह के मीनिंग देने के पैटर्न में फंस चुके हैं और क्या एक्शंस ले पाते हैं हम डे टू डे लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को या सिचुएशंस को रिजॉल्व करने के लिए। फिर अगेन मैं अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ क्योंकि आई कोच पीपल फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ सेक्टर। सो इसी एग्जांपल को मैं लेते हुए ये फोकस, मीनिंग और एक्शंस को डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ओके, आई अंडरस्टैंड कि कोई पर्सन है कि जो डिप्रेशन या एंजाइटी या डर, अननोन फियर से क्रॉस कर रहा है, बट इसको फर्स्ट थिंग इज फोकस। ठीक है, आइदर आप पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स फोकस हो कि मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, या फिर आप अपने फोकस को शिफ्ट कर पाते हो कि मेरे लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो उसके लिए मैं अपने क्लाइंट से प्रैक्टिस करवाती हूँ ग्रैटिट्यूड। हम अपने सेशंस में ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करते हैं सो दैट हम कॉन्शियसली अपने माइंड को शिफ्ट कर पाएँ कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ब्यूटीफुल भी तो है, मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मेरी फैमिली मुझे सपोर्टिव है, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी अच्छी है, मेरे छत पे घर है, राइट, और बाकी का हेल्थ मेरा अच्छा है। यस, सो शिफ्ट योर फोकस। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट इज मीनिंग। जनरली मैं ये मीनिंग देती हूँ कि जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है मेरे लाइफ में, आपकी लाइफ में, उसका सिर्फ एक ही मीनिंग है, उसका सिर्फ एक ही इंटेंशन है, आपको अपग्रेड करना। लाइफ का एक बहुत बड़ा इंटेंशन है, दैट इज ग्रोथ 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 ग्रोथ। सो मैं कहती हूँ राइट नाउ जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एंजाइटी सिचुएशन, डिप्रेशन सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, तो उसका सिर्फ एक ही इंटेंशन है, आपको अपग्रेड करना। यस, इस सिचुएशन से जब आप पेशेंटली डील कर लोगे, सीख जाओगे, देन यू विल बिकम योर नेक्स्ट बेटर वर्जन। ठीक है, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने का आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम जब भी आता है तभी देन ओनली हम उसको सॉल्व करने के लिए कुछ सीखते हैं। तो जब आपने इस वाले प्रॉब्लम्स को, ये डिप्रेशन या एंजाइटी वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाओगे, इन दैट जर्नी आप बहुत सारे और भी चीज़ें सीखोगे। अपने इमोशनल हेल्थ को, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना, इमोशनल इंडिपेंडेंस आप सीखोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो ड्यूरिंग दैट जर्नी। तो ये सभी लर्निंग्स आपको नेक्स्ट बेटर वर्जन बनाती है, आप ही का ही बेटर वर्जन बनाते हो। सो दिस इज हाउ आई गिव ए बेटर मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग, राइट। सो आपका फोकस शिफ्ट हो गया, आपने ग्रैटिट्यूड में कर लिया और आपका मीनिंग चेंज कर लिया। देन कम्स नेक्स्ट स्टेज, दैट इज एक्शन। ठीक है, अब आप एक्शंस ले पाएंगे, जो नेसेसरी है लाइफस्टाइल में। स्मॉल शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अभी आपके पास फोकस शिफ्ट हो गया, अभी आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में अपने आप को रख पा रहे हो, देन ओनली आपके पास वो मोटिवेशन है, वो इंस्पिरेशन है, वो रीज़न है, वो वाई है, जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंटली एक्शंस को फॉलो कर पाओगे, स्मॉल एक्शंस को फॉलो कर पाओगे। ठीक है, तो बस जैसे ही आपने राइट एक्शन लिया तो वैसे ही आपके सिचुएशंस रिजॉल्व हो गए, आपका प्रेजेंट भी आपने ब्यूटीफुल बनाया और आपने फ्यूचर में भी एक स्ट्रॉन्गर बेटर वर्जन अपने आप को क्रिएट किया। बस दिस इज हाउ ये तीनों चीज़ें साथ में काम करती है। सो जस्ट फोकस, अपने डे टू डे लाइफ में देखिए कि आपका फोकस किधर जा रहा है, आपका मीनिंग क्या निकाल रहे हो आप, और आपके एक्शंस क्या है। सो जस्ट सीखिए, लर्न करिए कि किस तरह से अपने फोकस को शिफ्ट किया जाए, देन किस तरह से पॉजिटिव मीनिंग में निकाल पाऊँ, देन ऑटोमेटिकली एक्शन वाला पार्ट टेक केयर हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन इस वीडियो को देखिए और नीचे आपकी जो भी कमेंट्स है, फीडबैक्स है, क्वेश्चंस है, जो भी है उसको आप राइट डाउन करिए। आई लव टू रीड एंड आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, एंड आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर समझना चाहते हो, सुनना चाहते हो। इसे दोबारा सुनिए, समझिए और अपने लाइफ में एक स्मॉल चेंज लाने की कोशिश करिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा से।